Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic. ये टॉपिक आपको एमएड में भी था और बीएड में भी था, राइट? तो ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन अडोलेसेंट. अडोलेसेंट आप सबको पता है कि जब 18 ईयर्स हो जाते हैं बच्चे को, वो अडोलेसेंट स्टेज होती है. और ये जो स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है किसी की भी लाइफ का. मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक पीरियड होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम तक बच्चे के माइंड में बहुत से चेंजेस आते हैं, उसकी सोसाइटी में बहुत से चेंजेस आते हैं. मतलब 16 to 18 ईयर्स के बीच में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. ये वैसे तो अगर देखा जाए कि जो अडोलेसेंट पीरियड है वो अब 11 जो एज होती है उसमें आते हैं, बट मोस्टली ये 18 के आसपास तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फेस होता है ना ये. मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चे में, मतलब +1 +2 क्लासेस तक. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर पीरियड्स ऑफ एडोलेसेंस इज मोस्ट क्रिटिकल पीरियड. सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ का, एक पर्सन की लाइफ का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है एडोलेसेंट स्टेज. In this period, equilibrium of physical, mental, social forces is lost. मतलब बैलेंस नहीं रहता. इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि दोनों साइड बैलेंस, मतलब उनका अनबैलेंस हो जाता है उनके इमोशंस पर. कभी वो खुश होते हैं किसी चीज़ से, कभी वो दुखी हो जाते हैं किसी चीज़ से. मतलब सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं. आपको कई होते हैं पीछे खींचने वाले भी होते हैं, कई आपको मोटिवेट करने वाले भी होते हैं. ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी कैसी है. बट कई बार कईयों को सोसाइटी ऐसी मिल जाती है कि वो बुरी संगत में फंस जाते हैं. तो मतलब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं इस पीरियड तक. एंड द रिजल्ट इज़ दैट इंडिविजुअल हैज़ टू मेक न्यू एडजस्टमेंट्स विद हिज ओन सेल्फ. और इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को खुद से ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. और इस पीरियड में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है. जिसने एडजस्ट कर लिया वो तो सही है, जो नहीं कर पाया उसको लाइफ टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, करनी पड़ती हैं विद हिज ओन सेल्फ, सोसाइटी के साथ, एट लार्ज. सोसाइटी में तो करनी पड़ेंगी क्योंकि कई होते हैं जैसे बच्चे हो गए आजकल के, आप देख सकते हो एडोलेसेंट स्टेज में कि हम ये रिलीजन नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, बट सोसाइटी है बहुत कुछ मानती है. और आपके पेरेंट्स आपको यही चीज़ कहते हैं कि अरे हम सोसाइटी में रहते हैं तो तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा. तो उस स्टेज में आके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है. द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द एडोलेसेंट आर डिस्कस्ड एज अंडर. तो सबसे पहला प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम. क्या आता है कि इस चीज़ में एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आता है. पहला होता है एडजस्टमेंट टू फिजिकल ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ आप सबको पता है. फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो हाइट, वेट, आपके नेल्स, आपके हेयर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट. आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इस चीज़ को लेकर आती है. और कई बार क्या होता है जिस बच्चे का मतलब फुली डेवलप नहीं हो पाता जो बच्चा, तो जैसे कोई बच्चा है आपकी क्लासरूम में आया, वो उसकी हाइट कम है तो सभी उसको मतलब चिढ़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ बोल के, राइट. तो उससे क्या होता है उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उसको बुरा भी लगता है कि मैं उन बच्चों के बराबर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं है. तो यहाँ भी उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. ये तो हम सबको पता है ना अब इस स्टेज में आकर कि इंडिविजुअल डिफरेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट उन बच्चों को नहीं पता, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. So let's start. Because of rapid and unbalanced growth in height, weight and physique, the adolescent feel embarrassed in the group in which he moves. वही जिस क्लास में जाते हैं, जिस ग्रुप में वो रहते हैं, जिन सर्कल में मतलब जिन बच्चों के साथ रहते हैं, उनको एम्बैरस फील होता है खुद से कि अरे इनकी हाइट इतनी है, मेरी तो छोटी सी है, ऐसा है वैसा है. ही फील्स दैट ही इज़ लुकिंग ऑड इन द कंपनी ऑफ हिज क्लास फेलोज एंड प्लेमेट्स. उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अलग सा दिख रहा हूँ, ऑड दिख रहा हूँ, सबसे अलग दिख रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता उसको. द टीचर एंड द पेरेंट शुड नॉट एड्रेस हिम एज कैमल एंड बुल. ये तो कॉमन सी बात है, पता है कई टीचर्स होते हैं जो बच्चे को बोल देते हैं अरे कैसे तू सांड जैसा दिख रहा है. कई तो होते हैं जो मोटे होते हैं ना, उनको बोलते रहते हैं कि मतलब ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत प्रभाव डालती हैं बच्चे के दिमाग पर, राइट. द डिस्टर्बिंग फिजिकल फैक्टर्स. गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैटनेस. लड़कियों को ऐसा होता है कि मुझे तो स्लिम ट्रिम दिखना है, अच्छा दिखना है, बिल्कुल. टॉलनेस, फेशियल फीचर्स हो गए, पिंपल्स आ गए थोड़े से, उसमें ही मतलब चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है इनका कि हाँ पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए, स्कार्स आ जाते हैं फेस पे. ये सब
मतलब चेंजेस आते हैं। और बॉयज़ में क्या होता है, उनकी फैटनेस नहीं आती, कईयों का होता है कि अरे ये तो पतला पड़ा है देख तो सही, और मसल्स वगैरह का इशू आ जाता है, ठीक है। उनके भी स्कार्स का कईयों का इशू होता है कि अरे मेरे तो पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए, दाग धब्बे जो भी है, ये सब चीज़ें मतलब फिजिकल ग्रोथ में आ जाती हैं आपके। फिर to provide for the rapid physical growth and development, the adolescent should be given sufficient nourishing diet। और इसका सल्यूशन क्या है कि बच्चे को अच्छी डाइट दो, अच्छी डाइट मिलेगी तो उसके ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो एक एडजस्टमेंट हो गया। तो अब अगला एडजस्टमेंट करेंगे हम मेंटल कंपटीशन से। मेंटल कॉम्पिटिशन्स में एक्चुअली क्या आ जाता है, मतलब जैसे कि आप क्लास में जाते हो, कंपटीशन ही तो है आजकल कि उस बच्चे के अच्छे नंबर आए, मेरे कम नंबर आए। बच्चों को ऐसा होता है कि अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं इसके जितना क्यों नहीं कर सकता। ये होता है मेंटल कॉम्पिटिशन, खुद से ही लड़ना कि अरे मुझे अच्छा करना था। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बिकॉज ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट बिकम क्रिटिकल एंड फॉल्ट फाइंडर, हर एक में फॉल्ट दिखता उसको। He wants to broaden his mental horizon by knowing everything that he comes across। मतलब जो भी वो चीज़ देखता है उसको ऐसा होता है कि मुझे वो नॉलेज चाहिए, किसी और को क्यों मिले, मुझे भी चाहिए वो नॉलेज। द मेंटली स्लो एडोलेसेंट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। वही जो मेंटली स्लो होता है बच्चा, मतलब जल्दी वो चीज़ को नहीं सीख पाता। कई होते हैं फटाफट सीख जाते हैं, कईयों को क्या होता है मतलब थोड़ा माइंड मतलब कम होता है, कम चलता है, जिस वजह से क्या उनको वो चीज़ लेट समझ आती है, कईयों को जल्दी समझ आ जाती है। तो बिकॉज ही फाइंड्स दैट स्कूल इज़ गेयर टू द ब्राइट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मास्टर द एकेडमिक सब्जेक्ट। और उसको फिर लगता है कि स्कूल सिर्फ ब्राइट बच्चों के लिए है, हम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, जिस वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो एडजस्टमेंट होगी मेंटल कॉम्पिटिशन में। अब अगली एडजस्टमेंट बच्चा कहाँ करता है, रिपीट कर लेते हैं फिर से, आपको याद रहेगा। तो पहला एडजस्टमेंट होता है फिजिकल ग्रोथ में, और फिर आता है मेंटल कंपटीशन में। अब हम करेंगे इमोशनल डिस्टर्बेंस में। ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये पीरियड ऐसा होता है जब इमोशनली बच्चा बहुत ज़्यादा हर्टेड भी कभी कभी फील कर जाता है। मतलब कहते हैं ना, ये ऐसा फेज़ होता है, अगर कोई इस फेज़ से सही सलामत निकल गया तो सही है, अगर नहीं निकला तो उसको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, उनको हर चीज़ चाहिए, फटाफट चाहिए। मतलब अगर ना मिले कोई चीज़ तो वो क्या हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोना धोना शुरू, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, डिप्रेशन तक में आ जाते हैं। उनको कम मार्क्स आ जाए, आजकल के बच्चों को आप देख सकते हो सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों करते हैं, इसी बात की वजह से कि उनके कम नंबर आए हैं, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ में। तो वही चीज़ है, इमोशनल डिस्टर्बेंस इन द एडोलेसेंट आर ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व्स एंड हिज वाइडनिंग सोशल एक्सपीरियंस। उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग होती है ना जो नर्व्स की, वो क्या है, एबनॉर्मल हो रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, उसको आसपास से गलत चीज़ें मिल रही हैं, जिस वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है। द एडोलेसेंट गॉट एक्सट्रीम इमोशंस, राइट। उसके इमोशंस इस टाइम तक कहाँ होते हैं, एक्सट्रीम पर होते हैं, पूरे हाइट पर होते हैं, ऐसी स्टेज है ये। His emotional moods vary from elation to depression। वही कभी कभी वो खुश होता है, कभी जाकर डिप्रेशन में आ जाता है। 1 minute the adolescent is up in the clouds, कि 1 मिनट में वो तो आसमान में होता है और दूसरे ही बारी में वो धरती पे बैठा होता है। कि मतलब कभी कभी तो इतना खुश होता है कि भाई मतलब ज़मीन पर पैर नहीं लगते, तो कभी कभी तो इतने बुरी तरह नीचे आके गिरता है कि इमोशनली वो पूरी तरह डिस्टर्ब हुआ पड़ा होता है। He sometimes thinks of committing suicide। वही चीज़ फिर से, मतलब उसका मन करता है कि सुसाइड कर लो। फ्रॉम टीयर्स टू लाफ्टर्स, रोते रोते हंस देता है। कभी कभी इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो सीधा ही डेप्रिसिएशन में चला जाता है। ये कॉमन रिएक्शंस है यंग एडोलेसेंट की, मतलब ये रिएक्शंस कॉमन है, देखने में मिलते हैं। फिर आ जाते हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प देम इज़ इमोशनल कंट्रोल, कि उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, राइट। इन डीलिंग विद एडोलेसेंट वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम इंडिविजुअली, मतलब जैसा वो है, चाहे जैसा भी है, उसको हम रिस्पेक्ट करें, चाहे वो छोटा है चाहे वो मोटा है, जैसा भी है हम उसको रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस कहीं नहीं आएगी। आप उसका मजाक उड़ाओगे तो उसको तो वैसे बुरा लगेगा, तो इमोशनली वो वैसे डिस्टर्ब रहेगा, राइट। नाउ कम्स विद द फोर्थ, कौन सी प्रॉब्लम होती है, होम एडजस्टमेंट। ये तो बहुत
कॉमन सा टॉपिक है अगर देखा जाए कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं होम्स में एडजस्ट करने के लिए। ये तो हम सबको पता है, हम घरों में रहते हैं, कई बार क्या होते हैं हमारे एल्डर्स भी होते हैं, हमें कई बार बहुत कुछ बोल देते हैं कि अरे तू तो वैसा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, जिस वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई फादर है, वो ज़्यादा अफेक्शन दिखा रहा है मतलब अपनी डॉटर की तरह, बट सन को देखता तक नहीं है, हमेशा उसको गलत बोलता रहता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। एन adolescent sometimes cannot adjust himself to the conditions of the home. होम में एडजस्ट नहीं कर पाता। His home adjustment problem arise due to facts that his need increase and its parents may not be able to meet all these needs. कई बार क्या होता है कि बच्चे को इस टाइम तक बहुत कुछ चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनने हैं, स्टाइलिश शूज़ चाहिए, बट इस टाइम पर वो ये नहीं समझ पाते कि उनके पेरेंट्स ये सब लेकर कैसे आते हैं, कितनी वो मेहनत करते हैं। और जब पेरेंट्स उनकी नीड्स पर खड़े नहीं उतर पाते, उनको वो सब चीज़ें नहीं दे पाते, तो उनको बुरा लगता है कि क्यों नहीं किया, राइट। तो उनको रोकते टोकते रहते हैं बच्चों को, तो बच्चों को वो भी बुरा लगता है। कुछ रिएक्शंस होते हैं पेरेंट्स के, जैसे माय पेरेंट्स फाइंड फॉल्ट्स इन मी, आई बिलीव आई डू नॉट हैव। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को लगता है, ये रिएक्शंस बताए गए हैं पेरेंट्स के कि कैसे रिएक्ट करते हैं। कि वो बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरे में ही कमियां निकालते रहते हैं, जबकि मुझ में वो कमी नहीं है। सेकेंड फॉल्ट, माई फादर हैज़ बिकम नैरो, ऑलवेज स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स। कि जो मेरे फादर हैं उनकी सोच ही छोटी है और वो हमेशा मुझसे क्या आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं। एवरी टाइम वेन आई से समथिंग माई फादर पोजेस अ सरकास्टिक रिमार्क। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे फादर मुझे एक गंदा सा मतलब रिमार्क दे देते हैं कि ऐसा है, तू वैसा है। नाउ आई एम अफ्रेड टू से एनीथिंग। अब मुझे डर लगता है कि मैं अपने फादर को कुछ बोलूँ ना। मतलब ये सारे रिमार्क्स हैं जो बच्चों ने बताए हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्शंस देते हैं पेरेंट्स, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। फिर एडजस्टमेंट आ जाती है फ्रेंड्स के साथ। एग्जैक्टली वही फ्रेंड्स के साथ, जैसे फ्रेंड्स के साथ आप रहते हो, क्योंकि आपको पता है इस स्टेज में क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ नीड टू कम इन रिलेशन, राइट। और उनको लगता है ये कॉमन सी चीज़ें हैं, जबकि पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। वही एडोलेसेंट स्टेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स नीड सम फ्रेंड्स विद हुम दे कैन शेयर द सीक्रेट्स। ये तो पता है, पेरेंट उनको लगता है कि पेरेंट्स नहीं समझते, बट पेरेंट्स को पता है कि बच्चे इस स्टेज में नहीं समझेंगे, बट बच्चों को कोई ना कोई चाहिए जिससे वो सीक्रेट मतलब अपने बता सकें और डिस्कस करें अपने मैटर को, जो उनको प्रॉब्लम है उनके दिमाग में। हैंस फ्रेंडशिप एट दिस एज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑन द वन हैंड एंड प्रॉब्लम ऑन द अदर हैंड। वही सिंपल है, बच्चों को लगता है कि फ्रेंडशिप करोगे आप, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रिलेशन है तो बॉयज़ गर्ल्स से डिस्कस करेंगे, हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो ठीक है, उनको लगता है ये सब नॉर्मल है। बट ऐसे ही ये चीज़ें जब पेरेंट्स तक आती हैं तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती, एज यू ऑल नो। तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है एडोलेसेंस की, कि सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें उसके कस्टम्स भी मानने होंगे, उनके रीति रिवाज भी मानने होंगे। बट आजकल के बच्चे हैं कि हमें मानना ही नहीं है, क्यों करना है ये सब। समटाइम्स adolescent had to face the problem of adjustment with the society. The adolescent cannot stand the customs, traditions and rights that stands on his free will. वही कि मतलब बच्चे कहते हैं कि हम ये सब क्यों माने, जबकि सोसाइटी कहती है कि आपको ये सब मानना चाहिए। तो आई होप टूडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोट्स ऑफ एमएड्स।